थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोग्राम में। जिस तरह से शुरू में हमने तस्करा किया था कि मौसम जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये साइड में हम टेम्परेचर भी चला रहे हैं। इस वक्त जो टेम्परेचर है इस्लामाबाद में निस्बतन थोड़ा सा बेहतर है। आज द टेम्परेचर इज़ 33 डिग्रीज़ और कराची में इस वक्त भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो दर्जा हरारत है वो बेहतर होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 10, 11, 12 बजे उसके बाद फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है, इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो हम आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेचर इस वक्त का है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। मुल्तान में आप चेक कीजिए 48 डिग्रीज़ है, तो वहाँ पर बहुत ही पेशावर में शदीद गर्मी है। आप अंदाज़ा करें कि 43 डिग्रीज़। और मैं सिर्फ ये इस पर बात करना चाहूँगा कि आप ज़रा सोचिए कि ये वो फील्स लाइक का चक्कर में जिस तरह से बारहा कहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है ना, तो उस तरह से ये गर्मी महसूस करने के तरीके भी बदलते चले जा रहे हैं। अब वो फील्स लाइक अलग चक्कर है। और ये गिलगित वाले बड़े खुश नसीब हैं, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनको कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 23 है। और अब ऐसे में जो मुल्क के दीगर इलाके हैं वहाँ का दर्जा हरारत भी ज़रा आपको बता देते हैं। जैकबाबाद में 51 है, मोहिंजोदड़ो में पारा 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। और फिर इसके साथ साथ जो बाकी इलाके हैं जैसे दादू हो गया, शहदाद कोट हो गया, सिब्बी, रुझान और राजनपुर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और बाकी ये है कि ये बताया जा रहा है कि कराची की मिसाल ले लें, जिस तरह से मैं वो फील्ड टाइप वाला चक्कर कर रहा था, तो आप ये देखिए कि कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन शिद्दत जो है वो 43 डिग्री तक महसूस की गई। अब ज़रा सोचिए कि मोहिंजोदड़ो में अगर पारा 52 डिग्रीज़ है तो उसकी फील्ड लाइक क्या होगा, यानी कि वो 56-57 तक ही होगी ना, वो कम तो होने से रही। अच्छा, फिर उसके साथ मौसम का हाल जो बताने वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि मई के बाद जून में भी गर्मी जोबन पर होगी। और ऐसे में अब कराची के हवाले से हम बात कर लेते हैं और वहाँ पर ज़रा बता दें आपको कि गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि रवां हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रह सकता है। अल्लाह अकबर। और साथ ही ये कहना है कि मंगल से जुमेरात तक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है। अच्छा, ऐसे में तिब्बी माहिरीन ने भी मशवरे दिए हैं कि घर से बाहर निकलने से गुरेज करें बिला ज़रूरत, और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और हल्के कपड़े पहने। अच्छा, इसके साथ साथ जो बच्चे जो हैं वो आपको देखें कि वो मासूम फूल से बच्चे सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं और उसके बाद सुबह जाना तो चलें ठीक है, लेकिन जब वो दोपहर में वापस आते हैं तो उस वक्त गर्मी की शिद्दत काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में वफाकी दारुल हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। केपी की बात करें तो वहाँ पर सूबे भर में स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे खुलेंगे। प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टी 11 बजे, जबकि मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की छुट्टी 12 बजे होगी। अच्छा, वफाकी वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के स्कूल औकात में मज़ीद कमी कर दी है और सेक्रेटरी तालीम का कहना है कि स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 तक खुलेंगे। इससे पहले ये औकात कार सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक के लिए थे। तो इस पर अब जिस तरह से हम बात कर लेते हैं ना, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, तो आखिर में ज़रा अब बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब, ज़रा बताइए कि हम तो वैसे ही घबराए हुए हैं, अब ये कहा जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सिंध में शदीद गर्मी है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मज़ीद गर्मी पड़ रही है, आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, गर्मी मई और जून तो ज़ाहिर है गर्म तरीन महीने होते हैं, तो इसमें पूरे पाकिस्तान में ख़ासकर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ती है। मई के आखिरी जो 12-14 दिन होते हैं इसमें अमूमन। और बुनियादी या इमीडिएट वजह तो यही है कि जो इस वक्त अपर एटमॉस्फेयर में कोई 15 से 18,000 फीट की जो बुलंदी है, वहाँ पर एक हवा का हाई प्रेशर बना हुआ है। उस हाई प्रेशर के नतीजे में एयर नीचे सबसाइड करती है, कंप्रेस करती है, तो यूँ गर्मी पैदा होती है सरफेस पर। तो बुनियादी वजह तो ये है। ओवरऑल आप देखें तो एक दूसरी वजह जो है ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, जैसे उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि अब हर आने वाला साल पिछले साल के मुकाबले में गर्म साबित हो रहा है। फिर एक और वजह हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि पिछला ईयर जो गुजरा है वो अल्नीनो ईयर गुजरा है। अल्नीनो ईयर जो होता है वो अल्नीनो जो बुनियादी तौर पर पैसिफिक ओशन के दर्जा जब मामूल से ज़्यादा होते हैं, तो उससे जो अगला साल होता है, जैसे 2015-16 में अल्नीनो था तो 16 गर्म तरीन साल साबित हुआ था, और 2016 को फिर 2023 ने एक तरह से क्रॉस किया। 2023 अब तक का गर्म तरीन साल है। और अभी तक 2024 के जितने 4 महीने गुजरे हैं वो भी अपने करस्पॉन्डिंग प्रीवियस जो जनवरी के मुकाबले में, फरवरी के मुकाबले में
मार्च और अप्रैल के मुकाबले में गर्म तरीन गुजरे हैं। तो एक इम्कान ये भी है कि 2024-2023 के बराबर गर्म साबित हो या फिर उसको क्रॉस कर जाए। तो एक वजह वो एल नीनो वाला फैक्टर भी है कि ऑलरेडी इतनी हीटिंग फ़िज़ा में जा चुकी होती है कि उसके बायस गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, मजमूई तौर पर आने वाले दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी या फिर कुछ उसमें कमी भी देखी जा सकती है? देखिए, ये जो लहर चल रही है गर्मी की, ये तो पिछली 19 या 20 मई से ऑनवर्ड चल रही है। पंजाब के बेशतर इलाके, सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। ये अगले 2 दिन मज़ीद इसी तरह से सीवियर हीट वेव कंडीशन हैं, यानी 27 या 28 मई तक कह लें। तो इसमें 2 दिन मज़ीद बहुत तेज़ गर्मी और उसके बाद फिर ग्रेजुअली इसमें कमी आएगी। 1 या 2 डिग्री का फ़र्क आ सकता है, लेकिन स्टिल हीट वेव कंडीशंस ही होंगी। गर्मी होगा जून के पहले हफ्ते तक स्ट्रेच करती हुई या प्रोलॉन्ग करती हुई दिखाई देती है। 4 या 5 जून तक इसी तरह से गर्मी पड़ती रहेगी इन तमाम एरियाज़ में, सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और उसमें साउथ पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट और इसी तरह बलूचिस्तान के जनूबी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें और मशरकी अजला हैं जो बलूचिस्तान के इन इलाकों में। अच्छा, पारे के हवाले से भी कहा जा रहा है कि 42 डिग्रीज तक नेक्स्ट वीक जा सकता है, तो ये मज़ीद टेम्परेचर कितना राइज हो सकता है मज़ीद? देखिए, कराची में अभी तक यानी उस हीट वेव जो बाकी सिंध के एरियाज़ में चल रही है उससे बचा हुआ था कराची, क्योंकि सी ब्रीज़ एक तरह से चलती रही थी। सी ब्रीज़ में कोई ऐसा ब्रेक नहीं आया था, कोई इसमें रुकावट नहीं बनी थी, गो कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही चल रहा है। तो अगले जो 3 दिन होंगे, बिलखुसूस आखिरी 3 दिन इस महीने के, ये 29, 30 और 29 से 31 मई, उस दौरान में गर्मी की लहर जो है ये फैलती हुई कराची तक को अपनी लपेट में ले सकती है। तो कराची में पारा जा सकता है 40 और 42 के दरमियान उन 3 दिनों में। अच्छा, वैसे जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तो थोड़े से आसार होते हैं, यानी कि पंजाब की साइड की बात करें तो कहा जाता है कि गर्मी हो रही है, हब्स हो रहा है, बारिश हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसा इम्कान है वैसे? नहीं, कराची में अभी कोई बारिश का इम्कान नहीं, बल्कि पूरे सिंध और बल्कि बेशतर इलाकों में जहाँ जहाँ गर्मी पड़ रही है, पंजाब के मैदानी इलाके, बलूचिस्तान के मशरकी अजला, जनूबी अजला और इसी तरह से सिंध भर, यहाँ कोई अभी तक बारिश का इम्कान नहीं है। लग रहा है कि अगले जून के भी शुरू के दिन कोई अनलेस के अचानक कोई डेवलपमेंट हो जाती है कोई लोकल, तो फिर हो सकती है। अदरवाइज़ कोई ऐसी बारिश देने वाली हवाएं करीब नहीं है कि जो इस इलाके को मुतासर करें या फिर बारिश हो और गर्मी की शिद्दत में कमी आए। शुमाली जो इलाका जाता है, शुमाल मशरकी आपका पंजाब का एरिया है, सियालकोट और ऊपर जेलम और फिर इस्लामाबाद और उसके शुमाल में नॉर्थ का जो इलाका है और इसी तरह से केपी के शुमाली इलाके और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, वहाँ पर कुछ बारिश का इम्कान हो सकता है। अच्छा। जून के 5 या 6 जून को 5 और 7 जून के दरमियान 5 या 6 जून के बाद ही जो होगा वो होगा। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। आज तो मायूसी है और आपके चेहरे पे वैसे जो मुस्कुराहट नज़र आती है आज वो नज़र नहीं आई बिकॉज ऑफ द मौसम, और हम भी तशवीशनाक अंदाज में ही आपसे सवाल करते रहे क्योंकि वैसे उम्मीद थी कि शायद कुछ मौसम बेहतर हो जाए, लेकिन हमारे खासा रहा है कि हमने हमेशा कोशिश ये की है कि मौसम जो है वो ज़ाहिर है कि एक तो हमारे मिजाज पर भी असर डालता है, दूसरा ये है कि हमारी सेहत पर भी असर डालता है, और इंसान का जो जिसमें सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमें तमाम तर मसाइल से बचाता है, मौसम की शिद्दत से, हिद्दत से, हर चीज़ से, सर्द मौसम हो गर्म मौसम हो, वो है स्किन। और स्किन जो है वो ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा उसके ऊपर असर होता है मौसम की शिद्दत का। तो उसको हम कैसे महफूज रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि नहाना कब है, कितना नहाना है, मतलब कम नहाएंगे तो उससे भी बालों को सही से साफ़ नहीं करेंगे तो सीबम वगैरह 10 तरह के मसाइल होते हैं जिनका अहाता मैं कम अज़ कम नहीं कर सकता।